नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। चैनल पर नए हैं तो वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर ही देते हैं, पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि IBPS AFO मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। मतलब कि ये वो टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इनके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आज इस वीडियो में उन्हीं सब टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं और एकदम रैंक वाइज मैं सेट करके आपको बता दूंगा। पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक है जिनको सबसे पहले आपको ख़त्म कर देना चाहिए, कौन से टॉपिक है जिनको कि आपको लास्ट के लिए रखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले 1 मिनट लूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उन नए बच्चों को जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास कोर एग्रीकल्चर के लिए तो सॉल्यूशन है, लेकिन अलाइड साइंस के लिए उनके पास कोई बुक नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारा डिटेल और परचेज लिंक दिया हुआ है। इंडियन आईक्यू का ब्रह्मास्त्र ऑफ अलाइड साइंस ई बुक है, जिसमें कि अलाइड साइंस के कंप्लीट सारे टॉपिक 16 टॉपिक का कंप्लीट कवरेज दिया हुआ है। आपको किसी भी दूसरे बुक या सोर्स को रेफर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। IBPS AFO मेंस के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा मॉक टेस्ट है बेस्ट, बेहतरीन मैं कहूँगा, क्योंकि आप पहले देख लीजिए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ मॉक टेस्ट के डेमो भी दिए हुए हैं, आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए जाकर। एग्जैक्टली AFO मेंस लेवल के टेस्ट मिलेंगे इसमें। 100 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, सारे ही टॉपिक को कवर किया गया उसमें, प्लस 30 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एडमिशन का। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं एनालिसिस पे। ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे कि आपके IBPS AFO मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनसे डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद हमने एनालिसिस किया है 2018 के पेपर का, 2019 के पेपर का, 2020, 21 और 22 के पेपर का। इसमें हमने देखा है कि इन टॉपिक से हर साल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का टोटल यहाँ पर किया हुआ है। साथ ही साथ एवरेज भी निकाला हुआ है, मतलब कि ऑन एन एवरेज उस टॉपिक से हर साल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके ही बेसिस पर इनको मैंने रैंक वाइज भी डिवाइड कर दिया। टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर 22 तक है, वैसे ही रैंक 1 से लेकर 22 तक। तो जो टॉपिक रैंक 1 पे पड़ता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले 5 साल में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो टॉपिक सबसे नीचे यानी 22nd रैंक पे है उनसे बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी पिछले 5 साल में IBPS ने इससे कोई सवाल नहीं किया है। तो आप इनको चाहे तो आराम से स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर और ये जो 1.6 आप देख रहे हैं, मतलब कि प्लांट ब्रीडिंग तक का, तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको कि आपको बाद में पढ़ना है। मतलब कि जैसा आपका टाइम होगा, पहले ऊपर के टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप इन टॉपिक्स पे पहुंचेंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और पोल्ट्री से, जहां 2018 में यानी 2018 में 15, उसके बाद 1, उसके बाद 11, उसके बाद 6 और इस साल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी पिछले 5 साल में 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हॉर्टिकल्चर सेकेंड रैंक पे आता है। हॉर्टिकल्चर से 7 2018 में, 6 2019 में, 12 2020 में, 4 2021 में और 6 2022 में पूछे गए हैं। टोटल 5 साल में 35 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से पूछे गए हैं। वैसे ही सॉइल साइंस से आप देखेंगे कि लगभग 4 to 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे गारंटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, तो आप इनको आराम से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और ग्रीन हाउस। इसमें ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और ग्रीन हाउस, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में 9, 19 में 9, 20 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 21 में 1 और 22 में 2 पूछा गया। टोटल 21 क्वेश्चन 5 साल में पूछे गए हैं। जनरल एग्रीकल्चर की बात करें तो जनरल एग्रीकल्चर में कुछ एग्रोनॉमी के पोर्शन आते हैं और ज़्यादातर टेबल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे जनरल एग्रीकल्चर वाले होते हैं, ठीक है। टेबल टाइप के 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल एग्रीकल्चर के पोर्शन। आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ। कोई भी बुक आप उठा लीजिए ना, उसमें जनरल एग्रीकल्चर का एक सेक्शन होता है जिसमें कि लगभग सभी टॉपिक के जो टेबुलर क्वेश्चन होते हैं वो आपको वहां पर मिल जाते हैं। उन जनरल एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन से 2018 में 6, 19 में 2, 20 में 3, 21 में 4 और 22 में 5 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे ही क्रॉप से
क्रॉप की क्लासिफिकेशन और उनके प्रोडक्शन से 3, 5, 2, 4, 5 टोटल 19 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। एंटोमोलॉजी, सेरिकल्चर और एपीकल्चर को कंबाइन कर दे तो 18 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 19 से स्टार्ट किया गया पूछना और 2, 7, 5, 3 यानी टोटल 17 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी और अवार्ड्स की बात करें तो 18 में 3, 19 में 9, 20 में 2, 21 में 2 और 22 में कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तो टोटल 16 क्वेश्चन आपके स्कीम, सब्सिडी और अवार्ड से आए हैं। एग्रोनॉमी और वीट साइंस की बात करें तो लगभग आप देखेंगे कि 3, 4, 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एग्रोनॉमी वीट साइंस से पूछ लिया जाता है, तो टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 5 साल में। करेंट डेटा की अगर बात करें या जो भी इन सब के अलावा जो भी मिसलेनियस पोर्शन होते हैं उनकी बात करें तो इससे 2018 में 3, 19 में 6, 20 में 2, 21 में 1 और 22 में भी 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो 19 में 3, 20 में 3, 21 में 3 और 22 में 3 यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपकी प्लांट पैथोलॉजी के पूछ लिए जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन से ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे जो है 18 में 4, 19 में 1, 20 में 2, 21 में 1 और 22 में 3 क्वेश्चन है। टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फूड प्रोसेसिंग हो गया या डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो गया या न्यूट्रिशन हो गया, इससे जो है लगभग एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता था। 21 में थोड़ा सा डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग से बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। प्लांट ब्रीडिंग में भी आपके लगभग 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इससे पिछले 5 साल में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या मार्केटिंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या डिफरेंट पॉलिसीज से 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 21 में जो है 3 क्वेश्चन पूछा गया, पिछले 5 साल में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीड टेक्नोलॉजी से भी आप देखेंगे 1, 2, 3 क्वेश्चन सीड टेक्नोलॉजी से भी हर साल पूछ लिया जाता है, तो 8 क्वेश्चन इसके 5 साल में। रूरल बैंकिंग और फाइनेंस से लगभग 1 क्वेश्चन हर साल आता है। 19 में थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था, तो इसमें भी जो है आपका पिछले 5 साल में 7 क्वेश्चन पूछा गया। फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री जो है इससे 1 क्वेश्चन 18 में, 19 और 20 में कोई क्वेश्चन नहीं, 21 में 1 क्वेश्चन और 22 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो टोटल 6 क्वेश्चन आ गया। एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है या कभी नहीं भी पूछा जाता है। इसके बाद नाबार्ड नॉर्म से 1 साल में क्वेश्चन आया, 4 उसके बाद भी नहीं आया, उसके पहले भी नहीं आया। इकोलॉजी में 1 साल में बस 2 क्वेश्चन पूछा गया, ना उसके पहले पूछा गया ना उसके बाद पूछा गया। जेनेटिक्स में आप देखेंगे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो अगर अब मैं बात करूं तो जेनेटिक्स को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, इकोलॉजी बिल्कुल छोड़ दीजिए। नाबार्ड नॉर्म टाइम मिला तो पढ़िएगा, नहीं तो रहने दीजिए अभी फिलहाल के लिए, बाद में टाइम मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, एक आध बार देख लीजिएगा इसको। एक्सटेंशन की अगर बात करें तो एक्सटेंशन को भी आप लास्ट के लिए रख सकते हैं, टाइम मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इन चारों टॉपिक में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। अगर टाइम है तो आराम से पढ़िए, कोई मना करने वाला नहीं है। फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़िएगा। रूरल बैंकिंग फाइनेंस से भी 1 आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, इसको भी देख लीजिएगा। सीड टेक्नोलॉजी में भी लगभग 2-3 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। वैसे ही एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, मार्केटिंग, एमएसपी और पॉलिसी है, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और एमएसपी से पूछा गया, तो इनमें पहले ज़्यादा फोकस करिएगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम, ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी मार सकते हैं, पर मार्केटिंग और एमएसपी को इग्नोर नहीं मार सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के जितने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन उसको पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको प्लांट ब्रीडिंग में। वैसे ही आपको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ना है और डेयरी टेक्नोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग से आप में वो डेयरी में ही आ जाता है, डेयरी अगर आप करेंगे तो उसमें भी फूड प्रोसेसिंग कवर हो जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी में सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको, न्यूट्रिएंट्स और पीजीआर पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्लांट पैथोलॉजी में जितने भी डिजीज का डेवलपमेंट वगैरह है वो सब चीज़ें पढ़ना है, उसके सिम्टम्स पढ़ने हैं, जो वेक्टर्स वगैरह है वो सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं, वायरल डिजीज वगैरह के। तो इसमें जितने भी डिजीज हैं उनका डेवलपमेंट है, उनकी सिम्टम है, उनकी रेमेडीज है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। बाकी माइक्रोबायोलॉजी वाले पार्ट में नहीं घुसना है। करेंट डेटा सारा कवर करना है आपको। वैसे ही एग्रोनॉमी अच्छे से पढ़ लेना है, और गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी हैं एग्रीकल्चर से रिलेवेंट उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो को ऐसा बना दूं जिसमें कि गवर्नमेंट स्कीम्स में सारा कवर कर दूं, ठीक है। बाकी मैं करंट के लिए बहुत सारे वीडियोस लेने वाला हूं, करंट अफेयर्स की एक सीरीज ही स्टार्ट होने वाली है इस यूट्यूब चैनल पे भी, तो करंट हम लोग बहुत सारा चीज़ कवर कर लेंगे उसमें, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स का कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाऊँ, सारे गवर्नमेंट स्कीम उसमें मैं कवर कर दूँ, एग्रीकल्चर वाले जो इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी, सेरिकल्चर और एपीकल्चर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ने की भूल मत करिएगा। क्रॉप क्लासिफिकेशन और प्रोडक्शन, सारे ही जो क्रॉप है आपके
एग्रोनॉमिकल क्रॉप, फील्ड क्रॉप, उनको सारे क्रॉप को स्टडी करिएगा, किसी को भी छोड़ने की भूल नहीं करना है। खास करके जो मेजर क्रॉप है उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। जनरल एग्रीकल्चर के सारे टेबल्स को कर लीजिएगा, बहुत सारे बुक में दिया हुआ है। बाकी एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और ग्रीन हाउस भी करना है, सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये तो भाई करना ही करना है, फिशरीज, पोल्ट्री वगैरह। तो ये मैंने रैंक वाइज सेट कर दिया है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, अपने घर में इसका प्रिंट निकाल के चिपका दीजिए और उसके बाद तैयारी में जुट जाइए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फटाफट लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।